नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार मस्त और ज़बरदस्त होगा। दोस्तों, फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा और परीक्षा की पूरा संपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है। उसके साथ साथ क्या आंसर की रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात होने वाली है और जोन वाइज कट ऑफ के बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी। किस किस क्षेत्र में कितना कट ऑफ बनेगा और किसका कितना नॉर्मलाइजेशन बनेगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको बस आपका काम है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लेना। ठीक है भाई लोग, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि इसको एक नज़र देख लेते हैं, यानी कि एक झलक देख लेते हैं क्या कैसे था। ठीक है भाई लोग, पदों की बात कर लेते हैं तो 22,195 पद थे, जिसमें सामान्य यानी कि सामान्य लोगों को 12,207 पद बस रखे गए थे। ठीक है भाई लोग, इसी में आप लोगों को फाइनल आप लोग इसी में फाइट था। ठीक है भाई लोग, कुल आवेदन की बात कर लेते हैं 52.9 लाख की इसमें आवेदन हुई थी, यानी कि काफ़ी बच्चे आवेदन किए थे। और कुल उपस्थिति की बात कर लें कितने लोग पेपर दिए हैं उसकी, तो यहाँ देख सकते हैं 18 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि इतना अप्लाई किए थे, सिर्फ इतना ही पेपर में उपलब्ध हुए हैं। ठीक है भाई लोग, पीईटी के लिए चयन यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं तो 36,000, यहाँ ध्यान देना है, 36,621 प्लस पद इसमें उम्मीदवार रहेंगे, जिनमें से आप लोगों को कुल पद का 3 गुना अधिक है, यानी कि जितना पद रखा गया था इसका 3 गुना यहाँ होगा। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया और आगामी चरण के बारे में क्या कहता है। इसको 4 चरणों में बांटा हूँ। ठीक है भाई लोग, इसको आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों का हुआ होगा सीबीटी परीक्षा, यानी कि आप लोगों को परीक्षा खत्म हो गया है। समाप्त कब हुआ है? 3 से लेकर के 25 अगस्त के बीच आप लोगों का पेपर समाप्त हुआ है। ठीक है भाई लोग, उसके साथ साथ आंसर की जारी होने की डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप लोगों को अगस्त के अंत तक यह आप लोगों का आंसर की जारी होगा। 28 अगस्त के बीच नहीं दोस्तों, यह गलत हो गया है थोड़ा सा, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बताया था। 28 अगस्त को तो राखी है, उस दिन छुट्टी है। ठीक है भाई लोग, यह आप लोगों को आंसर की जारी हो सकती है 30 अगस्त से लेकर के इसको 31 कर लीजिएगा, या उधर उस महीने में आप लोगों को 1 तारीख को कर लेना है। ठीक है भाई लोग, बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, यानी कि पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ ध्यान देना है, तैयारी शुरू कर देना है आप लोगों को। 3 गुना उम्मीदवार इसके लिए चुने गए हैं, यानी कि जितना फार्म भरा गया था उसका 3 गुना उम्मीदवार इसमें भरे हैं। ठीक है भाई लोग, इसके लिए चुने जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल की क्या रहने वाली है। तो यहाँ देख सकते हैं अंतिम चरण में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसमें आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो कमेंट में आपको प्यारा सा एक कमेंट कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है भाई लोग, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और हम लोग 100 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों, क्योंकि यह चैनल नया है और नए चैनल को कोई सपोर्ट नहीं करता। इस चैनल पर मैं आप लोगों को 3-4 रिसर्च के बाद वीडियो अपलोड करता हूं, यानी कि आप लोग इस समय एआई का ज़माना है, एआई से भी पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनता है, कोई फेक वीडियो नहीं बनता है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं परीक्षा का क्या अवसर रहता है और नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पेपर पर। ठीक है भाई लोग, इस नॉर्मलाइजेशन के आप लोग समझ लेते हैं तो आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं 100 में 100% गारंटी देता हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी नॉर्मलाइजेशन का दूसरा वीडियो नहीं देखने के लिए अवसर पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, यह वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद बनता है। ठीक है, इसलिए मैं दावा करता हूँ। बात कर लेते हैं मैथ की, यानी कि गणित विषय की। तो यहाँ देख सकते हैं मानदंड से हाई था, यानी कि 80% हार्ड था। और बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की, तो यह मानदंड तो हाई था। ठीक है भाई लोग, यानी कि 75% हार्ड था। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो यहाँ देख सकते हैं यह आप लोगों को मानदंड था, यानी कि आसान था आप लोगों का। जो हकीकत रहता है सब्जेक्ट का वही मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि
कोई किसी में भी डाल दें, कौन आसान था कोई मध्यम था और ऐसे ही डाल के आप लोगों को घुमा दें, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो आसान है वही मैं आपको बताता हूँ, हकीकत बात बताता हूँ। ठीक है भाई लोग, यहाँ देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो यह आप लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ड था, यानी कि आप लोग पेपर दिए हैं तो समझ ही सकते हैं। क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव रहेगा उसको ध्यान में रखते हैं। हाई शिफ्ट वालों को अंक में बढ़ोतरी होगी, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। जबकि मॉडरेट यानी कि जो बीच में आते हैं, यानी कि जिन लोगों का नॉर्मल था उन लोगों का 7+ अंकों की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 7 से आप लोगों को 5 से 7 अंक की आप लोगों की पेपर में बढ़ोतरी होगी। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आसान शिफ्ट के स्तर को पहचानने की, आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। इसको आप लोगों को समझ लेते हैं तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है भाई लोग, अगस्त की भिन्न शिफ्टों का विश्लेषण इसमें आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे रेड में रखा गया है वो हार्ड वाला है, जबकि इसमें मॉडरेट रखा गया है यानी कि मीडियम वाला रखा गया है, जबकि इसमें ग्रीन वाले में आप लोगों को आसान शिफ्ट रखा गया है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ देख सकते हैं 4 अगस्त को आप लोगों को ध्यान देना है। 2 और 3 शिफ्ट में आसान था, जबकि 12 अगस्त को शिफ्ट 1, यहाँ आप लोग को ध्यान देना है। 4 अगस्त को शिफ्ट 2 और 3 रखा गया था, जबकि यहाँ देख सकते हैं 14 अगस्त को 2 और 3, जबकि इसमें 5 अगस्त को 1 और 2 शिफ्ट, और 15 अगस्त को आप लोगों को 13 अगस्त को शिफ्ट 1, और यहाँ देख सकते हैं 6 अगस्त को आप लोगों को शिफ्ट 3 में रखा गया था। जो लोग अपना पेपर दिए हैं समझते रहे। ठीक है भाई लोग, 14 अगस्त को आप लोगों को शिफ्ट 2 रखा गया था, और 9 अगस्त को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, जबकि 17-18 को आप लोगों को शिफ्ट 1, 2 और 3 रखा गया था। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। 10 अगस्त को शिफ्ट 2 रखा गया था, जबकि 11 अगस्त को शिफ्ट 1, यहाँ ध्यान देना है। 19-20 अगस्त को आप लोगों को शिफ्ट 3, 1 और 2 रखा गया था, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन शिफ्ट में आते हैं तो आप लोगों को सबसे हार्ड रखा गया है, आप लोगों का पेपर था। ठीक है भाई लोग, मीडियम वाले में बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 3 अगस्त को था, और यहाँ देख सकते हैं 4 अगस्त को शिफ्ट 1 था, और इसमें 9, 10, 11, 13 और 12 अगस्त को अलग अलग शिफ्ट रखा गया था। जिन बच्चों का इस दिन पेपर था वो लोग अपना समझ लेंगे। ठीक है भाई लोग, यहाँ देख सकते हैं 17, 18, 19 और 21 अगस्त को अलग शिफ्ट था, वो समझ लेंगे अपने हिसाब से। जबकि ग्रीन शिफ्ट वाले में कौन कौन आते हैं इसको आप लोगों को समझ लेना है, ध्यान देना है। 6 अगस्त शिफ्ट 1 और 10 अगस्त शिफ्ट 3 रखा गया है, जबकि 21 अगस्त शिफ्ट 2 को रखा गया है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, यानी कि पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी आप लोगों को कर लेना है। कौन कौन को करना है यहाँ ध्यान देना है। कट ऑफ के दायरे में आने वाले उम्मीदवार आज से ही आप लोगों को तैयारी कर लेना है, यानी कि तैयारी को स्टार्ट कर लेना है। कैसे आप लोगों को तैयारी करना है इसको समझ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं पुरुष लोगों के लिए दिया गया है और महिलाओं के लिए यहाँ दिया गया है। वजन उठाना आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को वजन उठवाया जाएगा। 35 किलो आप लोगों को पीठ पर वजन दे करके 100 मीटर चलवाया जाएगा, वो भी 2 मिनट के अंदर। ठीक है भाई लोग, महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 20 किलो का वजन रहेगा इन लोगों को, और 100 मीटर इन लोगों को भी चलना होगा 2 मिनट में, यानी कि इन लोगों का थोड़ा सा वजन कम कर दिया जाएगा। ठीक है भाई लोग, इसमें दौड़ भी होता है, यानी कि 1 किलोमीटर आप लोगों का दौड़ होगा। 4 मिनट 15 सेकेंड आप लोगों को दिया जाएगा पुरुष को, जबकि 100 मीटर का, जबकि 1000 मीटर की दौड़ होगी इन लोगों को, जबकि 1 किलोमीटर इन लोगों का दौड़ होगा, जबकि इसमें आप लोगों को 5 मिनट 40 सेकंड का महिलाओं को समय मिलेगा। ठीक है भाई लोग, ध्यान देने वाली बात क्या रखी गई है इसको आप लोगों को समझ लेना है थोड़ा सा। इन दोनों परीक्षाओं के लिए केवल एक ही यहाँ देख सकते हैं मौका मिलेगा, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं संभावित कट ऑफ क्या कहता है, यानी कि जोन वाइज क्या कहता है। भाग 1 में आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है भाई लोग, तो सबसे पहले आप लोगों का गोरखपुर वाला क्षेत्र आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं यूआर का 67 से 66 रहेगा, जबकि ओबीसी का 61 से 63 अंक रहेगा, जबकि आप लोगों को ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 58 से 59 आप लोगों का है, जबकि एससी से आते हैं तो आप लोगों को 52 से 53 का रहेगा, जबकि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 46 से 47 अंक आप लोगों का रहेगा
नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी कि कट ऑफ रहेगा, आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ देख सकते हैं जौनपुर और आमेर, यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है। जयपुर और अजमेर की बात कर लेते हैं, यूआर कैटेगरी के 55 से 57 रहेगा, जबकि आप लोगों को ओबीसी से आते हैं इन क्षेत्र से तो आप लोगों को 52 से 53 अंक रहेंगे यानी कि कट ऑफ रहेगा। जबकि आप ईडब्ल्यू से आते हैं तो 50 से 51 आप लोगों का रहेगा। अगर आप एससी से आते हैं तो 45 से 46 अंक आप लोगों का रहेगा कट ऑफ। और यहाँ देख सकते हैं एससी एसटी से आते हैं, सिर्फ एसटी से आते हैं तो 40 से 41 आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है भाई लोग, बात करते हैं बात कर लेते हैं भोपाल और जबलपुर के क्षेत्रों की। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है और देखते रहना है। अगर आप यूआर से आते हैं तो यानी कि जनरल से आते हैं तो 62 से 63 रहेगा। जबकि आप ओबीसी से आते हैं तो 59 से 61 रहेगा, आप लोगों को ध्यान देना है। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 56 से 57 कट ऑफ आप लोगों का रहेगा। जबकि आप लोग एससी से आते हैं तो 50 से 51 रहेगा। जबकि आप एसटी से आते हैं तो 45 से लेकर के 46 अंक आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है भाई लोग, यहाँ ध्यान देना है। SCR यानी कि सिकंदराबाद से आते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जनरल से आते हैं तो आप लोगों को 59 से 60 आपको मिलेगा छूट। ठीक है, आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। और बाकी श्रेणियों को इसके अनुमान से रख लेना है आप लोगों को, यानी कि इसमें आप लोगों को एससी का यही वाला रख लेना है और इसमें आप लोगों को यही वाला नॉर्मल रख लेना है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं जोन वाइज, यानी कि आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि भाग दूसरे के बात कर लेते हैं। ठीक है भाई लोग, गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 64 से 66 अंक आप लोगों का रहेगा कट ऑफ। जबकि आप ओबीसी से आते हैं तो 61 से 63 रहेगा। जबकि आप ईडब्ल्यू से आते हैं तो 58 से लेकर के 59 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप एससी से आते हैं तो आप लोगों को 52 से 53 रहेगा कट ऑफ। जबकि आप लोग एसटी से आते हैं तो आप लोग को 46 से 47 अंक आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है भाई लोग, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। जयपुर और अजमेर से आते हैं तो आप लोग को इसको आप लोगों को समझ लेना है। यूआर कैटेगरी के आते हैं तो आप लोगों को 55 से 57 अंक लगेंगे। जबकि आप ओबीसी से हैं तो आप लोगों को 52 से 53 अंक रहने चाहिए कट ऑफ के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 50 से 51। जबकि आप SC ST के हैं तो 46 आप लोगों का, SC का 46 से 45 दिया गया है। जबकि आप ST से आते हैं तो 40 से लेके 41 आप लोगों का रखा गया है। ठीक है भाई लोग, बात करते हैं भोपाल और जबलपुर के हिसाब से, तो इसको आप लोगों को समझ लेना है। यूआर से आते हैं तो 62 से लेकर के 63 आप लोगों का रहने वाला है। जबकि आप ओबीसी से आते हैं तो 59 से 61 के बीच में। और यहाँ ध्यान देना है ईडब्ल्यूएस वालों को 56 से 57 अंक रहेगा। जबकि आप एससी से आते हैं तो 50 से 51 आप लोगों का रहेगा। ठीक है भाई लोग, एसटी से आते हैं तो आप लोगों को 45 से 46 आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है भाई लोग, सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को इसमें आप लोगों को 5 से 6 अंक जैसा कि इसमें दिया गया है, SC ST का इसमें दिया गया है, उसी के हिसाब से आप लोग अपना प्लस माइनस कर लीजिएगा। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाग 3 की, यानी कि जोन वाइज आप लोगों को तीसरा में बताने वाला हूँ क्या कट ऑफ रहता है। ठीक है भाई लोग, अगर आप ER यानी कि कोलकाता से आते हैं तो आप लोग को ध्यान में रखना है। आप लोगों को 54 से लेकर 65 आएगा। जबकि आप ओबीसी से आते हैं तो 60 से लेकर के 63 के बीच में आप लोगों का आएगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 57 से 58 के बीच में आएगा। जबकि आप SC ST के हैं तो SC का आप लोग को 52 से 53, जबकि ST का रखा गया है 45 से 46 अंक। ठीक है भाई लोग, कट ऑफ रखा गया है। अगर आप प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से आते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप जनरल से आते हैं यानी कि यूआर से आते हैं तो 65 से लेकर के 67 आप लोगों का रखा गया है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट बात करते हैं गुवाहाटी की। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूआर से आते हैं तो 62 से 63। जबकि आप ओबीसी से आते हैं तो आप लोगों को 59 से 61 के बीच में रखा जाएगा। और जबकि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 56 से 57 आपको कट ऑफ रहने वाला है। जबकि आप लोगों को SC से आते हैं तो आप लोगों को 51 से लेकर 52 कट ऑफ रहने वाला है। जबकि आप ST से आते हैं तो आप लोगों को 45 अंक रखा गया है। ठीक है भाई लोग, चेन्नई वालों की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यूआर का 60 से 61 और यहाँ देख सकते हैं ओबीसी का 57 से 58 और
EWS का 54 से लेकर के 55 रखा गया है, जबकि SC का रखा गया है 48 से 49 और ST का रखा गया है 53। ठीक है भाई लोग, यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया है तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और इस वीडियो से थोड़ा भी आप लोगों को इम्प्रेशन मिला है यानी कि एजुकेशन मिला है तो आप लोगों को कमेंट में अपना क्वालिफ़िकेशन दर्ज कर देना है, या आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्च कर देना है, लिख देना है कमेंट में। मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों का ऑफिशियल कट ऑफ भी बता दूंगा इसमें से देख करके। ठीक है भाई लोग, तब तक के लिए आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।